बरसाना गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके 4 पुत्र थे, पर उसकी कोई पुत्री नहीं थी। पत्नी के निधन के बाद यह कमी उसे बहुत तड़पाने लगी। घर भरा हुआ था, पर दिल सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन एक महान पंडित उसके घर आए और उदासी का कारण पूछा। सेठ ने कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है। यही अभाव मुझे खाता है। पंडित मुस्कुराए, सेठ जी, यह भी कोई दुख है। राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। भगवान वही पूरा करते हैं जहां मन खाली होता है। सेठ को यह बात दिल पर लगी। उसने राधा रानी की मूर्ति घर लाई। अब रोज वह पहले उन्हें भोग लगाता, फिर भोजन करता। रात को उनसे बातें करता, दुख सुख कहता। धीरे धीरे वह राधा रानी को अपनी वास्तविक बेटी की तरह मानने लगा। उनसे बात किए बिना उसका मन नहीं लगता था। एक दिन मनहारण, चूड़ी वाली, आई। उसने सेठ की चारों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। तभी एक सुंदर कन्या आई और बोली, मुझे भी चूड़ियां पहना दो। मनहारण ने उसे भी चूड़ियां पहना दी। जब वह पैसे लेने सेठ की दुकान पहुंची, तो बोली, आज 5 की चूड़ियां हैं। सेठ बोला, मेरे घर तो 4 बहुएं ही हैं। मनहारण बोली, नहीं सेठ जी, आज 5 को पहनाई है। सेठ ने केवल 4 का पैसा दिया। मनहारण बिना विवाद किए लौट गई। रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बाबा, आपने मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो, तो मेरा हक क्यों नहीं चुकाया? सेठ की नींद टूट गई। वह रोने लगा। उसे समझ आ गया कि वह 5वीं कन्या कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। सुबह होते ही वह मनहारण के घर पहुंचा। उसके चरणों में स्वर्ण मुद्राएं रख दी और बोला, तुम धन्य हो। तुम्हें मेरी बेटी के दर्शन हुए।